अगले वित्त वर्ष यानी 2022-23 का बजट 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगे। बजट में वित्त वर्ष के दौरान सरकार की कमाई और खर्च के ब्यौरे के साथ अर्थव्यवस्था को सहारा देने वाली घोषणाएं हो सकती हैं। वर्तमान समय में जब अनेक विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं अनिश्चितताओं दौर से गुजर रहा है, ऐसे में भारत कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच संभावनाओं के साथ उभरा है। लेकिन इन संभावनाओं के साथ एक बड़ी चिंता भी जुड़ी है, और वह है सुरसा के मुंह की तरह बढ़ता राजकोषीय घाटा। आज हम इस वीडियो में बजट में इस्तेमाल होने वाले शब्द राजकोषीय घाटे के बारे में बताएंगे कि आखिर राजकोषीय घाटा होता क्या है और इसका दुष्प्रभाव किसको भुगतना पड़ता है। सरल शब्दों में समझें तो राजकोषीय घाटा यानी राजा के कोष में घाटा होना। चूंकि राजा बहुत कम रह गए हैं और अधिकांश देशों में राजा का स्थान सरकार ने ले लिया है, इसीलिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सरकार के कोष में घाटे को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि जब सरकार का खर्च आमदनी से अधिक होता है तो इस अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है, जिसकी आपूर्ति सरकार हमेशा ऋण लेकर करती है, और जैसे जैसे सरकार पर कर्ज बढ़ता जाता है उसे चुकाने के लिए फिर और कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ती है। अब जब सरकार पर कर्ज ज़्यादा हो जाता है तो इसकी भरपाई के लिए सरकार देश की जनता से ज़्यादा टैक्स वसूलती है। राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। राजकोषीय घाटा जितना अधिक होता है, सरकार पर कर्ज और ब्याज अदायगी का बोझ उतना ही बढ़ जाता है। यही वजह है कि सरकार राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सब्सिडी और बाकी खर्च में कटौती करती है, जिससे आम लोगों और कारोबारियों के लिए कर्ज महंगा हो जाता है। इससे महंगाई भी बढ़ती है, जिसका असर गरीब और निम्न मध्यम वर्ग पर पड़ता है। आइए अब ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि सरकार राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए क्या क्या कदम उठाती है। राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए सार्वजनिक ऋण लेने होते हैं, जिन पर सरकार को भारी ब्याज चुकाना पड़ता है। कई बार राजकोषीय घाटे को पाटने के लिए सरकार को विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी एजेंसियों से ऋण लेना पड़ जाता है। नए टैक्स लगाए जाते हैं, जिससे महंगाई बढ़ती है और आम लोगों को आने वाले समय में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सरकार जब बैंकों से ऋण लेती है तो निजी क्षेत्र के लिए ऋण की मात्रा कम होने से औद्योगिक विकास और विदेशी निवेश प्रभावित होते हैं। सरकार राजकोषीय घाटा कम करने के प्रयास में पूंजीगत खर्चों में कटौती करती है, जिससे विकास बाधित हो जाता है। कभी कभी सरकार राजकोषीय घाटे नोट को छापकर पूरा करती है, जिसे मौद्रिक घाटा कहा जाता है। नोट छापकर घाटा पूरा करने के कारण भी महंगाई बढ़ती है, जिसका विपरीत प्रभाव देश के अधिसंख्य लोगों पर होता है। तो कुल मिलाकर ये बात आप समझ गए होंगे कि राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा लिए गए ऋण का भार आम जनता पर पड़ता है, और ऋण के ब्याज सहित भुगतान के लिए उन्हें अधिक टैक्स देना पड़ता है। भारत में आर्थिक स्तर पर वित्तीय अनुशासन की कमी रही है, और इस वित्तीय अनुशासनहीनता का एक बड़ा दुष्परिणाम है राजकोषीय घाटा। बढ़ता राजकोषीय घाटा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, क्योंकि इससे ब्याज दरों के साथ साथ मुद्रास्फीति दर यानी कि महंगाई भी बढ़ती है। इसीलिए भारतीय परिस्थितियों के मद्देनजर अर्थशास्त्री राजकोषीय घाटे को कम से कम रखने पर जोर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ओजांग टाइम्स।